जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि ऋषि पंचमी व्रत करने का महत्व क्या है। तो इस विषय में भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में वर्णन है कि नारी के रसोला हो जाने पर उन्हें बर्तन एवं अन्न का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए और नहीं किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में वृत्रासुर के शरीर से निकला हुआ ब्रह्महत्या का पाप निवास करता है। जब इंद्र ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र वृत्रासुर का वध कर दिया तो वृत्रासुर के ऋषि पुत्र होने के कारण उनके शरीर से ब्रह्महत्या प्रकट हो गई। उस ब्रह्महत्या को इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया और रहने के लिए 4 स्थान दे दिया। ब्रह्महत्या के प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में रहने के लिए स्थान दे दिया। ब्रह्महत्या के दूसरे भाग को जलाशय के ऊपरी सतह पर रहने के लिए स्थान दे दिया। ब्रह्महत्या के तीसरे भाग को पर्वत में रहने के लिए स्थान दे दिया और ब्रह्महत्या के चौथे भाग को नारी के रज में 3 दिन तक रहने के लिए स्थान दे दिया। इसीलिए नारी 3 दिन तक उस ब्रह्महत्या के पाप से ग्रसित होकर रजु धर्म को प्राप्त कर लेती है। पहले दिन उनकी चांडाली संज्ञा होती है, दूसरे दिन उनकी ब्रह्मघातनी संज्ञा होती है और तीसरे दिन उनकी धोबिन संज्ञा होती है। पुनः चौथे दिन स्नान कर लेने पर वह शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, भोजन बनाने के योग्य हो जाती है। 7वें दिन वह देवताओं की पूजा पाठ के योग्य हो जाती है और संतान उत्पन्न कर्म करने के योग्य भी हो जाती है। यदि नारी के रसोला होने पर भी वह नारी नियम धर्म का पालन नहीं करती है, अपितु बर्तन अन्न इत्यादि का स्पर्श कर देती है, तो इस दोष के कारण वह वैधव्य दोष को प्राप्त कर लेती है, अर्थात विधवा हो जाती है और अंत में नरक में वास करती है। या उस नारी को नीच की योनि प्राप्त होती है, उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे महान कष्ट को प्राप्त करती है। ऐसा भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में वर्णन है। विदर्भ देश में रहने वाले एक ब्राह्मण थे। उस ब्राह्मण का नाम उतंक था। उस ब्राह्मण की पुत्री रसोला हो जाने पर भी बर्तन एवं अन्न का स्पर्श कर देती थी, जिस दोष के कारण वह विधवा हो गई और उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। जयश्री नाम की एक नारी जो हमेशा नियम धर्म से ही रहने वाली थी, लेकिन संयोग से भूल कर एक दिन बर्तन का रसोला अवस्था में ही स्पर्श कर दी, जिस दोष के कारण वह नीच की योनि कुत्ती योनि को प्राप्त कर ली और उसके पति बैल योनि को प्राप्त कर लिया। शास्त्र कहता है कि जिस नारी से रसोला अवस्था में जानबूझकर या अनजान में यदि बर्तनों का स्पर्श हो गए हों तो उस नारी को लगातार 7 वर्षों तक इस ऋषि पंचमी व्रत को करने से उनके समस्त पाप मिट जाते हैं, कट जाते हैं, फिर उन्हें पाप का फल नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए नारी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन मध्याह्न काल में जलाशय के पास जाकर चिचेहड़ी से दातुन करना चाहिए, फिर जलाशय में स्नान करना चाहिए। स्नान करके अलग अलग 7 कुशों के ऊपर 7 गांठ देकर उन 7 गांठों पर 7 ऋषियों का आवाहन करना चाहिए। इन ऋषियों का नाम है कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि एवं वशिष्ठ ऋषि। इन 7 ऋषियों का आवाहन करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन तेनी का चावल, सावा या साग का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो नारी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करती है तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करती है और अंत में परम गति को प्राप्त करती है। कश्यपोत्री भरद्वाजो
विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।